विनीत कपूर। जींद का रण सज चुका है और इस रण में बड़े बड़े महारथी जो हैं वो अपना दांव आजमाते नजर आ रहे हैं। लेकिन जींद की जो जनता है वो इस रण को किस नजरिए से देखती है? क्या बड़े बड़े महारथियों के बीच में कोई ऐसा महारथी है जो इनकी बात करे, इनके मुद्दों की बात करे, इनकी समस्याओं की बात करे? क्योंकि इन दिनों जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है उसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चरम पर है, भावनात्मक बयान तो चरम पर है, लेकिन मुद्दों की बात कहीं ना कहीं अछूती सी नजर आ रही है। और जींद की जो एक कपड़ा मार्केट है, काफी मशहूर कपड़ा मार्केट है, काफी पुरानी मार्केट है, वहां के लोग, वहां के व्यापारी मेरे साथ हैं। सीधे तौर पर इन्हीं व्यापारियों से आज जानेंगे जींद के इस सियासी समीकरण का हाल। क्या कहते हैं ये व्यापारी? भाई साहब, क्या नाम है आपका? महावीर कंप्यूटर है जी। महावीर जी, किस तरह देखते हैं सबसे पहले सियासी समीकरण को? बड़े बड़े महारथी आए, बड़े बड़े दिग्गज आ चुके हैं, प्रचार हो रहे हैं, चरम पर प्रचार है, मुख्यमंत्री तक जो है वो चुनाव प्रचार में आ गए। किस तरह देखते हैं इस चुनावी समीकरण को? सबसे पहले बात यह है, जींद को संघर्ष की धरती बना दिया, विकास की धरती किसी ने नहीं बनाया। मुख्यमंत्री अब हुए थे 4.5 साल, अभी वो जागे हैं चुनाव के दौरान। अभी ना तो यहाँ कोई रिंग रोड है, काफ़ी जाम की स्थिति, आप लोग आए भी हैं, ना कोई अच्छा मेडिकल है। यहाँ जो अस्पताल है वो बीमार है, ना कोई डॉक्टरों की 15 डॉक्टर भी नहीं है। अगर थोड़ी भी कोई घटना हो जाती है वो पीजीआई रेफर करते हैं। ना अच्छे रोड है, ना अच्छी शिक्षा है, ना अच्छी चिकित्सा है। बड़ी बड़ी बातें तो जितने भी चुनाव दंगल में बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमारा एक कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने सारी समस्याओं को छुआ है। उन्होंने एक मेडिकल, अच्छा मेडिकल, अच्छा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाऊंगा। 8 महीने में? 8 महीने में नहीं, उन्होंने 5 साल मांगे हैं। ये तो चुनाव है, ये तो सरकार की जिम्मेवारियां थी। सरकार अपनी जिम्मेवारी से बाज रही है। कट्टर सरकार जो है वो अनुभवी सरकार है। उनका तो समय सिर्फ दंगों में निकला है। आप देख रहे हो 4 बार दंगे हुए, चाहे रामपाल बाबा के नाम से, चाहे रहीम बाबा के नाम से, चाहे आरक्षण में। सीधे तौर पर ये कहें कि आप कांग्रेस को समर्पित नहीं, व्यापारी जितना लगता है, क्योंकि व्यापारी सरकार से दुखी है, जीएसटी को लेकर भी, नोटबंदी को लेकर भी। व्यापारी क्या वाकई में दुखी है जीएसटी को लेकर, नोटबंदी को लेकर? व्यापारी दुखी है, जीएसटी से भी दुखी है, लेकिन जींद के अंदर कोई भी मतलब रोजगार के लिए, कोई सरकारी नौकरी के लिए सब मतलब दुखी हैं, लेकिन किसी ने सूद नहीं ली आज तक। कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, कोई किसी ने मतलब कोई सूद नहीं लेने वाला यहाँ जींद। नेता आके यहाँ रैलियां करते हैं, बड़ी बड़ी वादे कर जाते हैं, लेकिन फिर कोई नहीं आता। जींद इलेक्शन बाद में कोई मंत्री यहाँ आगे देखता नहीं भाई जींद में क्या हाल हो रहा है क्या नहीं। अब सब वोटों के लिए बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, उसके बाद कोई मतलब नहीं। वादे तो बेवफा होते हैं, हवा हो जाते हैं। आज जींद की जितनी समस्याएं हैं, नहीं शायद हरियाणा में किसी के पास समस्या नहीं है। जाम की स्थिति जबरदस्त है, सारे रोड टूटे हुए हैं। रोहतक रोड बाईपास से लेकर के देवीलाल चौक तक 5 से 6 मौतें हो चुकी हैं। इस टाइम बहुत जवान मौतें हो चुकी हैं, सिर्फ किस वजह से? जाम से, इंक्रोचमेंट से और रोड के टूटे होने की वजह से। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी प्रत्याशी आज मैदान के अंदर हैं, किसी भी प्रत्याशी ने आज तक कोई भी मुद्दा विकास का नहीं उठाया। यहाँ पर आज वोट के समय तो सभी विकास, पहले किसी ने आकर रैलियां करी, समझते कि मैं रैली बोर्ड दोबारा आने वाला कोई नहीं, यानी भूल जाते हैं। हाँ जी सर जी, ऐसा है, जींद के अंदर इतनी समस्याएं हैं जिनका वर्णन करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का जो व्यापारी है वो जीएसटी से ग्रस्त है। इनके ऊपर एक चीज कॉमर्शियल गिनी जाती है। अगर 2000 रुपए की सब्जी बेचता है, उसके पास तराजू होती है, उसके भी मोहर लगती है। एक जमींदार या और वर्ग जिसको भी कोई चीज की जरूरत होती है उसको सब्सिडी मिलती है, परंतु व्यापारी का शोषण इतना कर दिया गया है उसे कोई सुनने वाला नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी जींद के अंदर आए, उनसे एक रिक्वेस्ट की गई कि आप हमारे को एक ऐसा आदमी दे दो ताकि अब हम उनके सामने जाकर अपनी समस्या रख सकें और वो हमारी समस्या का समाधान कर सकें, मगर उन्होंने इसके ऊपर भी कोई आश्वासन नहीं दिया और ये बात कह दी सिर्फ कमल के फूल पर आपने वोट देना है। तो इसके बाद व्यापारी ने निर्णय लिया कि
तो हम उसी को जो एमएलए बनते हैं, कोई भी अच्छा मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बना, क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। जो विधायक है, क्योंकि यानी पावरफुल विधायक नहीं आए, बने इस हल्के से, रैलियों का गढ़ बना, ये 4-4 मंत्री बने। यहाँ पर 4-4 मंत्री बने, आज तक किसी ने सूद नहीं ली जींद की। खूब यहाँ रणभूमि बना दिया, और कोई भी करता है रैली जींद में, कोई भी जलसा होता है जींद में। हाँ भी जींद, और विकास कुछ नहीं हुआ। 4.5 साल भाजपा सरकार है। इस सरकार में यदि कोई इनकी ईमानदारी की बात करता है, सच्चाई को उठाता है, उसके ऊपर ये तरह तरह की टैक्स के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से उनको पर छापे गिरवाते हैं। एक समस्या तो यह। दूसरी बात यह है, व्यापारियों को इन्हें चोर मान रखा है। छोटे छोटे व्यापारियों को भी इतना खर्चा बढ़ा दिया, एक मुनीम का 5,000 का 3,000 का, अकेला आदमी है दुकान के ऊपर। अब वो क्या काम करे, अब सामान बेचे, कहते एक लिस्ट को बना करके रखो। अब ये नेताओं को क्या पता, तो अपनी राजगद्दी पर जाकर बैठते हैं, आम आदमी की समस्या का नहीं पता। सड़कों का इतना बुरा हाल है, हर दूसरा महीने एक मौत हो जाती है। थोड़ी सी बजरी लाके घेर देते हैं, एक आदमी की कीमत, थोड़ी बजरी टेक रखी है इन लोगों ने। और पानी की व्यवस्था इतनी गंदी है, सीवर का आप पानी देखेंगे, हम सीवर का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। हम उन नेताओं से पूछना चाहते हैं, तो बिस्लरी का पानी पीते हैं क्या हम गंदे पानी पीने के लिए इस देश के लिए पैदा हुए हैं? हमारी वोट से बनते हैं और मजे में लोग लेते हैं। दूसरी बात, इस सरकार के अंदर जाति का जहर, धर्म का जहर, सबसे ज्यादा जहर पिलाने वाली इस हिंदुस्तान में कोई सरकार है तो भाजपा सरकार है। भाईचारा को बिगाड़ने वाली सरकार है। ये सरकार ऐसी सरकार है जो हम इतने आदमी खड़े, हमारी आदमी की कीमत नहीं है, केवल वोट से आती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को भी, जिसको ये कहते हैं इतने देशभक्त है, केवल वोट से ऊपर नरेंद्र मोदी भी नहीं। आज हमारी कीमत केवल वोट है सरकार के सामने। उस वोटों के माध्यम से मंत्री लोग बीच में है, सरकारें बीच में है, क्योंकि सरकारें पिछली भी रही। 10 साल कांग्रेस का राज रहा, उससे पहले एनएलओ रही, अब भाजपा आई है, तो कई सरकारें रही। सभी के नुमाइंदे आपके बीच में हैं, उनसे पूछने का आपको हक भी है। तो क्या पूछ रहे हैं उनसे कि भैया क्यों विकास? जवाब ही नहीं दे रहे एमएलए। तो ये कहते हैं बस वोट दे दो, इसके अलावा कुछ नहीं। 1-1 फुट के सीट में खड्डे भरे हैं, उनको खड्डे के भरने के बाद 4 साल हो गए, सरकार से खड्डे ही नहीं भरे गए। व्यापारी तंग है, परेशान है, जाम में फंसा हुआ है। व्यापारियों से दूर जाते हुए अब यूथ की बात करूंगा, क्योंकि यूथ भी यहाँ पर जुड़ा है, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमित नाम है सर। अमित, कैसे देखते हो इस चुनाव को सबसे पहले तो, और क्या मानते हो कि वाकई जींद का विकास नहीं हुआ, और अब जो वादे किए जा रहे हैं क्या उसमें आपकी डिमांड्स को शामिल किया गया? ऐसा है, विधायक साहब के घर के बाहर की सड़क खराब है, दूसरे की तो कहाँ उम्मीद करेंगे। 10 साल यानी विधायक अपनी सड़क नहीं बनवा पाए है, दूसरी तो अपनी सड़क तो कहाँ। 10 साल से सीवर जाम है। कहाँ पे? मिड्डा साहब के पास 10 साल से सीवर जाम है जी। वो सीवर नहीं खुला सके जी में 10 साल में, वो चले गए बेचारे, सीवर नहीं रुके खोलिया जी उनके पास। यानी सीवर का काम ही नहीं हो पाया जी। नहीं, 10 साल से रुके पड़े सीवर जी। क्या मानते हो, क्या नियत और नीति में फर्क है? क्या नियत और नीति में फर्क है इस वजह से? एक बात और कहना चाहता हूँ, बीजेपी ने सारे अग्रवाल समाज को बुलाया, उन्होंने राजेश गोयल जी ने, भाई अग्रवाल समाज के साथ खाना है। लेकिन वहाँ जब सारा अग्रवाल समाज वहाँ होटल में पहुँचा तो वहाँ देखा तो यह बीजेपी के प्रत्याशी मिड्डा समाज को ये कहा गया भाई मिड्डा जी को वोट दिया, और सबको न्योंदा ये दिया गया था। ये बताओ, चलो ये तो हो गई पॉलिटिकल बात, कौन कौन यहाँ पे आया है? कौन कौन अभी तक आपके बीच में, कौन कौन से नुमाइंदे आए, कौन कौन सी पार्टी? डोर टू डोर किया तो कांग्रेस ने किया या जेजेपी ने किया। डोर टू डोर अगर करने वाला तो ये दोनों पार्टियों ने डोर टू डोर किया। कि किसी ने डोर टू डोर नहीं आई। क्यों? वो तो उनको पता है क्यों। हाँ। उनको व्यापारी मुख्यमंत्री जी आए थे और वो एक बात कह के गए थे, हमारे पास तो 51 सीट है, हमने कोई जरूरत नहीं 52 सीट की, हम हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि लोकतंत्र का, हमारे वोटरों का अपमान किया मुख्यमंत्री ने। ये बात सपट है, अखबारों में भी। एक और जंग यहाँ पे देखने को मिली है, जो पीछे लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, तो उनके भी बीच में जाना चाहिए। आप सबसे पीछे खड़े हो, आपसे बात करूंगा। अरे आगे आ जाओ, कहाँ चुप रहे हो? बात करूंगा, आप आओ पहले, आप बहुत पीछे हो। क्या नाम है आपका? मेरा शिव कुमार जिंदल। शिव कुमार जी, आप किस तरह देखते हैं चुनावी समीकरण को? बड़े बड़े महारथी जो हैं वो इस रण में उतरे हुए हैं, और इस भूमि का तो ऐतिहासिक महत्व भी है। महाभारत के रण की शुरुआत भी यहाँ से हुई थी, और ये कहा जा रहा है कि एक और रण यहीं पर सज रहा है। हाँ जी। कैसे देखते हो इस चुनाव को? चुनाव को तो जब गली गली में हो रहे, मुख्यमंत्री हमारी गली में आया, उरा आया,
उम्मीद तो कौन थी मुख्य इस हमारे जनता हमको को सब दरकिनार कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ चाहते थे, क्या इनसे पूछिए हो। आप नहीं बोलोगे? युवा हो कहीं ना कहीं स्कूल की जरूरत थी, कॉलेज की जरूरत थी, अस्पतालों की जरूरत थी, क्या कुछ भी नहीं है? आप कॉलेज देख लो, यूनिवर्सिटी देख लो, आप कॉलेज देखो, यूनिवर्सिटी देखो, कुछ पैसे है ना, कोई डॉक्टर है रोहतक जाना है, कुछ काम हो जाए हमारे जींद में कुछ भी नहीं है जी करने के लिए। हॉस्पिटल इलेक्शन होटल में प्रोग्राम किया गया और हमारे को ये निमंत्रण आ के अग्रवाल भाइयों का एक सम्मेलन के वोट करेंगे। वहां तो मैं देखा कि अग्रवाल भाइयों के बजाय दूसरी बिरादरी के लोग बिठा रखे हैं। प्री प्लान तरीके से क्या हुआ, एक विधायक को वहां जो चुनाव को ये कह करके बुला वोट देंगे, हुआ क्या कि अग्रवाल इसको में नहीं, उसने हमारे को अग्रवालों को बेचने का ठेका ले रखा था। फिर हमने इसका विरोध किया तो मैं क्या कहा, तुम गुंडे हो, तुम बेईमान हो। और फिर हमारे को कहा ये प्री प्लान से हमारा बिगाड़ने के लिए आए थे। हम अपनी कौम के लिए मरते हैं। आज आप कांग्रेस में, कल लोकदल में हो गए, कई भाजपा में हो गए, लेकिन अग्रवाल भाई तो अग्रवाल ही रहेगा। अग्रवालों का जो अपमान करा हम उसको सहन नहीं करेंगे, तो सहन नहीं करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? कुलदीप जी। कुलदीप जी, क्या मानते हैं, जनता के मुद्दों की बात हो रही है या केवल राजनीति हो रही है? राजनीति हो रही है बात साहब, कोई पूछने वाला नहीं? कोई पूछने वाला साहब। आज तक किसी ने पूछा? कोई नहीं पूछता जी, आज तक कोई नहीं ना 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 5-5 मिनट रह बात साहब, कोई नहीं पूछता जी, ना कोई विकास होगा जी, नूरे होगा के भी जुड़े रहना जी। एक ना मोबाइल, आज के टाइम में मोबाइल ना वो एडिक्शन का कारण बन गया। भाई मेरा मोबाइल पे लगा हुआ है, इससे बात करूंगा। भाई आजा, मॉडर्न युग है, मोबाइल का टाइम है। क्या मानते हैं इस चुनाव में, क्योंकि मोबाइल सोशल मीडिया पे भी ये चुनाव बड़ा सरगर्म हो रहा है? नहीं सरगर्म तो चुनाव तो है ही भाई साहब, इसमें कोई दुराई नहीं। तिकोना मुकाबला है बड़ा अच्छा, पूरा मतलब पूरे हिंदुस्तान में इस सीट का बड़ा महत्व है तीनों पार्टियों के लिए, मतलब बहुत ज्यादा महत्व रखता है। लेकिन महत्व तो रखता है क्या? जनता के मुद्दों की बात हो रही है। हमेशा जींद एक रैली के लिए, और ये रण क्षेत्र है, सभी ने रैली करके चले जाना है, बाद में तो सब ऐसे ही रहना है। बात नहीं, मुद्दों की बात कहीं नहीं है, सिर्फ अपने अभी कल तक हो रहनी, कल के बाद मुद्दे की बात शायद ही, मुझे लगता है नहीं। एक और शख्स यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बातचीत करना चाहूंगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? क्योंकि सभी ये कहते हैं हम गरीब के साथ देते हैं, नहीं बताओगे? देखो ऐसे भी कई वोटर हैं, जो कहीं ना कहीं। हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ। बहुत दिनों से इंतजार थी भाई, एक तगड़ा लीडर, बढ़िया लीडर जींद में आए, और उसका नाम अब रणदीप सुरजेवाला जींद में आया। इसकी तरक्की करेगा, खुशहाली करेगा। कैसी तरक्की? मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। सभी पार्टियों के नेता ये कहते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला को कि 72 से 71 सीटिंग विधानसभा की होती हैं, उसमें वो 6 सीटिंग में अटेंडेंस देते हैं, बाकी सीटिंग वो दिल्ली लगाते हैं, अपने हल्के की समस्याओं को नहीं उठाने के लिए विधानसभा में जाते हैं। एक और बड़ा सवाल ये उठाती है दूसरी पार्टियां कि रणदीप सिंह सुरजेवाला पहले ही एक हल्के से विधायक हैं, ऐसे में या तो उस हल्के की जनता के साथ विश्वासघात होगा अगर वो अपनी सीट छोड़ते हैं, या फिर इस हल्के की जनता के साथ विश्वासघात होगा। विश्वासघात किसी से करने वाला शख्स नहीं है, बड़ा मजबूत आदमी है। कैथल का विकास भी करेगा और जींद का विकास भी करेगा। विकास एक साथ करेगा, जींद का विकास। यानी कांग्रेस के सपोर्टर हैं यहाँ? नहीं, वो जो है बड़ा मजबूत आदमी है, नेक इरादा, नेक वादे, बढ़िया उम्मीदवार, सारे मिलकर उसको जिताएंगे हम। एक और शख्स वहाँ खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अरे आप ही से बात करेंगे भाई, आप कहाँ छुपे हो? क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार, क्या करते हो? मैं शॉप है सिलाई की शॉप है। कैसे देखते हो इन चुनाव को? क्या जनता के मुद्दों की बात हो रही है या सियासत ही हो रही है? ये सियासत हो रही है जी।
कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है। क्या कुछ समस्याएं फेस कर रहे हो? समस्या तो ये है जी, कोई अच्छा लीडर आए और विकास करे। अब तक कोई आया? अब तक कोई नहीं आया। इन चुनाव में कोई है? इन चुनाव में देखो जी, जो बनेगा उसी ने विकास करना है। आगे जो बनेगा वो विकास करेगा। हाँ जी भाई साहब, जो बनेगा वो विकास करेगा। उम्मीद है कि विकास होगा अब भी। रणदीप सुरजेवाला विकास करेगा जी। कांग्रेस वोटेडो। अरे औरों की भी बारी आने दो, औरों की भी बारी आने दो। क्या नाम है भाई आपका? एक जी। पवन जी, क्या करते हो? मैं व्यापारी हूँ जी। मैं व्यापारी हो? किस चीज का व्यापार है? प्लास्टिक का जी, वेस्ट प्लास्टिक का। क्या मानते हो कि इन चुनावों के बीच में जो जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करें, इन सड़कों की बात करें, सीवरेज की बात करें, क्या उनकी कोई नेता जो है वो बात करता नजर आ रहा है या सिर्फ वोट अपील हो रही है? भाई साहब विकास क्रास का तो रणदीप सुरजेवाला क्रास का जी। क्या है? पूरा विश्वास है। किस तरह से विश्वास है? देखो जी, पहले भी आई लोग 10 साल सरकार रह ली जी, कोई विकास नहीं हुआ जी। बीजेपी को खास नहीं कराया जी। हमारा वर्ग जो छोटे व्यापारी थे, जीएसटी लगाया, हमारा काम धंधा बिल्कुल खत्म। लेकिन ये कहते हैं कि सत्तारूढ़ दल तो बीजेपी है, ऐसे में विपक्ष का अगर विधायक बनेगा तो क्या फंड मिल जाएंगे 8 महीने में? नहीं, आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार होगी जी। यानी संकेत देने का काम करोगे यहाँ से? 5 मंत्री यहाँ रहे हैं, जिसमें सुरजेवाला भी मंत्री रहे हैं यहाँ पर। आज तक कोई इंडस्ट्री, कोई विकास किसी प्रकार का जींद डिस्ट्रिक्ट में एक भी विकास नहीं हुआ है। सबसे पिछड़ा इलाका जींद है, आज सबसे ज्यादा पिछड़ा इलाका है। अगर आज कोई करना चाहता है तो कोई भी सीएम यदि इस एरिया का बनेगा तो वो विकास करेगा, अदरवाइज किसी उसके मंत्री की कोई वो विकास की वो नहीं है। सीएम की उम्मीद है, अभी हल्के से सीएम बने तभी विकास होगा। बिल्कुल, देखिए सीएम की उम्मीद है और संकेत की बात कर रहे हैं। कुछ लोग अलग भी हैं, उनसे बात करेंगे। एक बिल्कुल पीछे लोग खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? राधे श्याम। राधे श्याम जी, कैसे देखते हैं कि अब बात हो रही है